बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए जी, आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा अपने व्लॉग का स्टार्ट इनकी अफलातूनियों से किया जाए। आज इन्होंने किचन में से युद्धम मचाया हुआ था, हर चीज़ अतल बतल, हर बर्तन बाय ठा ठा। तो मैंने भी कहा चलो इंजॉय कर लो, मैं भी तुम्हारी वीडियो बना लेती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कंटेंट मिल जाए ज़ाहिर है। तो जी फिर ज़ाहिर है करना ही होता है मैनेज। फिर मैंने सारा सफाया इसको उठा के इसकी दादों को दिया और सारा सफाया वगैरह किया। तो जी यहाँ पे मैं अपनी रेसिपी की तैयारी कर रही थी। मैं तैयारी करने के लिए मैं दोबारा आ गई थी इसको इब्राहिम को छोड़ के। तो अब जी मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज इस रेसिपी की जान है। ये रेसिपी बड़ी ही यूनिक है क्योंकि ये बेसिकली गर्मियों की रेसिपी है। जी हाँ, बिल्कुल भिंडियों की बात हो रही है। तो ये सर्दियों में कोई पकाता नहीं है, लेकिन ज्यों कि हमें पसंद बड़ी हैं और हम जी भिंडियों के बगैर तो रह ही नहीं सकते, तो हमने सोचा हम सर्दियों में बना लेते हैं। तो जी हमने स्पेशल ऑर्डर करके ये सब्ज़ियाँ मंगवाई हैं मंडी से, और मंडी में भी एक ही दुकान पर अवेलेबल थी। तो अच्छा, मैंने ये भी अफलातूनी आपको दिखाना ज़रूरी समझी। अच्छा चलें, बहरहाल अगली रेसिपी की तरफ जाते हैं। प्याज को ऑयल में गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर उसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर लेने हैं टमाटो। 2 टमाटो की मैंने प्यूरी बना दी थी। आप चाहे तो आप काट के भी मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्यूरी पसंद है क्योंकि मैंने ज़रा छिलका जो है वो अलग करना होता है, मुझे छिलका ज़रा नहीं पसंद। तो मैं प्यूरी बना लेती हूँ छिलके के बगैर ना ज़रा। तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा गाल के ना टमाटर को तो ब्लेंड कर लें, प्यूरी सी बना लें, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलें जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें अनारदाना जाएगा। ठीक है, अनारदाना मैंने कूट लिया था। ये भी भिंडियों का मतलब कि कह लें कि एक प्लस पॉइंट है इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए। तो इसमें अनारदाना चला गया। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। हमने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। जितनी अच्छे से बुनाई होगी उतनी अच्छी भिंडियाँ बनेगी। भिंडियाँ बनाते हुए मुझे अपनी अम्मा जी की बहुत याद आ रही थी अच्छा, अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है 2 टीस्पून। ठीक है, इसमें गरम मसाला गया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर गया है। इसके बाद तकरीबन ना 1.5 टीस्पून ना इसमें चिली फ्लेक्स गए हैं। ठीक है, अब इसमें 1 प्याली जाएगी दही की। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके घुमा के पका लेंगे, मतलब कि चलें। अब इन्हें अच्छे से पक गया है। यहाँ से ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। आपने ना हल्का सा पानी इसमें ऐड कर लेना पहले भिंडियाँ ऐड करने से। 2 मैंने चिली लिए ग्रीन, उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया और भिंडियों को अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे बारीक बारीक, अपनी मर्ज़ी से आप साबुत भी कुछ लोग मतलब कि कट लगा कर पकाते हैं, आप उस तरह भी पका सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिस मर्ज़ी शेप में चाहें इसको पका सकते हैं। हाँ जी, तो मैं बता रही थी मुझे अपनी अम्मा की याद आ रही थी क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है मैं कॉलेज से आई वापस, बड़ी भूख लगी हुई थी, तो मम्मा ने दोपहर में ना भिंडियाँ बनाई हुई थी। हाय हाय क्या मज़ा! वो भिंडियाँ आज तक नहीं मैंने खाई दोबारा कभी भी। बहुत मज़ा आया था मुझे उस दिन ना। मम्मा की एक फ्रेंड भी आई हुई थी, तो उस फ्रेंड ने भी बहुत तारीफ़ की, उसने भी रोटी खाई। उसने कहा कि ऐसी भिंडियाँ बनी हो ना तो एक रोटी की बजाय बंदा 2 रोटियाँ खा ले। हाय चस्सा आ गई थी कसम से, बहुत मज़े की भिंडियाँ थी। तो मुझे ना ये बनाते हुए ना बहुत याद आई मम्मा की। अल्लाह ताला सबकी माँओं को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, किसी के पीछे मेरी माँ को भी इंशाल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, सब कुछ सिखा देती हैं सिर्फ अपने बगैर जीना नहीं सिखाती। हाय, मैंने आप लोगों को इमोशनल कर दिया, मैं खुद हो जाती हूँ ऐसी, मतलब जब सम टाइम कुछ याद आ जाए मम्मा की तो। अच्छा, इसके बाद जी रोटियों की बारी थी। मैंने सोचा आपसे रोटियों भी अपनी शेयर करूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। सबको बनानी आती है, बिल्कुल आती है कोई शक नहीं, लेकिन ज़ाहिर है व्लॉग है तो मैंने सोचा अब शाम की रूटीन है तो मैं पूरी अपनी जो है ना वो शेयर करूँ। अच्छा, ये साथ में पता है पैन में क्या पड़ा हुआ है? ये हमारे घर में कुछ ऐसी आवाम भी रहती है जिन्हें भिंडियाँ नहीं पसंद। मुझे यकीन नहीं आता इन लोगों को भिंडियाँ नहीं पसंद। ओह माय गॉड! तो ये अपने लिए ना अलहदा से इन्होंने आलू गोभी और प्लस चावल जो राइस है ना ज़ीरे वाले वो बनाए हुए थे। मैं ये भी रेसिपी किसी दिन अपलोड करूँगी। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ इकट्ठे अपलोड करना थोड़ा सा ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अपलोड भी और रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल फिर भी मतलब मैनेज कर ही लेती हूँ मैं। तो जी ये देखें, अब ये बन रहा है हमारी, उससे चावल भी डाल दिया है, मैंने अपनी रोटी भी डाल दी है। मैं आपको अपनी रोटी दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी पहली रोटी पता नहीं क्यों हमेशा मेरी पहली रोटी ऐसी होती है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आई आज तक कि पहली रोटी मेरी परफेक्ट क्यों नहीं होती
तो मेरी मम्मा कहती होती थी हमेशा, तू कुछ नहीं होंदा, तू मैनू पहली रोटी दे दिया कर। मुझे याद, अच्छा बाद बाद में मुझे अम्मी की याद आती है। मम्मा आई लव यू कसम से। बहरहाल मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी मम्मा की सिखाई हुई हर बात पे अमल करती हूँ मैं। मेरी मम्मा ने मुझे हर चीज़ सिखाई है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको। उन्होंने मुझे, मैं बयान नहीं कर सकती कितना मुझे, मतलब हर माँ रखती है अपनी बेटी को लाड प्यार से, लेकिन मम्मा ने मुझे सिखाया है कि किस तरह से लाइफ को जिया जाता है। मम्मा से सीखा मैंने। शी हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस, जो कि मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दूसरी रोटी दिखाने का मकसद आपको ये था कि मैं इसको ना गोल करूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मुझे गोल रोटी भी बनानी आती है, ठीक है ना। तो जी ये मेरी गोल गोल रोटी है, ठीक है। दिखानी मैंने कोई नहीं थी क्योंकि वो मेरी ज़रा थोड़ी सी टेढ़ी रोटी हो गई थी, तो मैंने आपको दूसरी भी दिखाई। चलें जी, अब बुरे बुरे कमेंट्स नहीं करने, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं मुझे, और मुझे बताना है मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो जी अब हम ये ज़ाहिर है रोटी रखेंगे, साथ साथ में हम अपनी भिंडियों का सालन, इतना कोई मज़े का बना था ना, यकीन करें, दही और लेमन प्लस तीसरी चीज़ है अनारदाना, ये क्या चार चांद लगा देते हैं ना भिंडियों में। लेमन मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अंकल मुझे ताकीद कर गए थे जाते हुए, बेटे भिंडियाँ थोड़ा सी ना खट्टी ना हो। पता नहीं आंटी ने कहा था या अंकल ने, किसी ने मुझे कहा था ज़्यादा खट्टी ना हो, इसलिए मैंने लेमन जो है ना अंदर से स्किप कर दिया था। वरना आप कभी अगर आपको इस तरह की पसंद हो ना तो आप लेमन ज़रूर डालिएगा। और ये वो आवाम थी जो भिंडियाँ नहीं खाती, चावल और आलू को भी लेके बैठी हुई थी। तो चले जी, अल्लाह हाफिज़। रात का टाइम हो गया था, हम बिस्तर पर आ गए थे। मुझे बताना ज़रूर।